सभी को जय मसीह की। हमारा यीशु मसीह के मधुर नाम से परमेश्वर के पवित्र वचन के बारे में स्वागत करते हैं। हमारे बीच में आज मनोज भाई है, वचन को बांटेंगे। मैं समय को भी मनोज को देना चाहता हूँ। सर, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ मनोज, सुनाई दे रहा है। ओके सर। आइए हम सबको एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने पर वचन को ध्यान करेंगे। प्रेमी प्रभु, तेरे पवित्र नाम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर देर के लिए। प्रभु, हम सभी को सुंदर समय दिया प्रभु, तेरे टिकट में आकर प्रभु तेरे वचन को ध्यान करने के लिए, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं जो मीटिंग जितने भी जुड़े हुए हैं सभी भाई बहन परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, सबको आशीष कर प्रभु। इस समय प्रभु तेरे वचन को ध्यान करेंगे प्रभु। हम सभी को प्रभु आशीष कर प्रभु, विशेषकर मुझे पुत्र आत्मा से तेरी ज्ञान से भर दे, जिस पर तेरी ओर से प्रभु तेरे वचन को मैं बोल रहा हूँ। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। प्रभु की धन्यवाद हो, प्रभु ने हम सभी को फिर से सुंदर समय दिया परमेश्वर के वचन को पुनर्बार ध्यान करने के लिए। प्रियो, जैसे कि हम सब कोई प्रभु की दास, अनेक अनेक जो प्रभु के दास के बारे में हम ध्यान करते आ रहे हैं, और उनकी जो सेवकाई और उनका जो आत्मिक जीवन की कहानी के बारे में हम सब कोई सुनते आ रहे हैं। और आज भी हम प्रभु के दास अ, एक व्यक्ति के बारे में हम आज ध्यान करेंगे। और उससे पहले हम एक वचन को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 32 अध्याय उसका 23 और 24 की पढ़िएगा। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन आत्मा सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। ओके, थैंक यू भाई। तो आज हम एक व्यक्ति जो प्रभु के दास के बारे में जो ध्यान करेंगे वो है विलियम गोडी के बारे में आज ध्यान करेंगे। और विलियम गोडी का जन्म 1857 में स्कॉटलैंड में हुआ था। और उनका जो शुरुआती जीवन मसीह के प्रति गहरे रूप से बना रहा। और बचपन में उनका जो आशा थी, जो सोचते थे कि वो प्रचारक के रूप में परमेश्वर की सेवा करें। और उनका जो बचपन लालन पालन जो हुआ वो कि एक धर्म की माँ के द्वारा हुआ। और जैसे कि हम विलियम गोडी के बारे में हम जब ध्यान करेंगे, जब विलियम गोडी 8 साल के थे और उनका माँ नहीं रहे, इस कारण से उनका धर्म माँ उनको ना उसको लालन पालन किए। और उनके जो पिता थे वो अपने जीवन को परमेश्वर की सेवा के में वो सौंप दिए थे। और विलियम गोडी का जो परिवार में मुख्य तो वो बाइबल को ज्यादा महत्वपूर्ण देते थे। प्रार्थना वो अपनी माता के द्वारा प्रार्थना, जो पहली प्रार्थना को सीखे थे। और हम उनके जीवन को हम देखेंगे तो 1882 में वो विलियम गोडी ने भारत में आकर चेन्नई में वो प्रचारक के रूप में वो सेवा की ईमानदारी से। और अपने सेवा को अच्छा रूप से वहां पर वो करने लगे। और वहां पर जब वो सभा किए तो वहां पर तमिल और तेलुगु भाषा में वो सीखने लगे। और वहां के जो स्थानीय जितने भी लोग हैं वहां वहां पर अपनी भाषा, उनके भाषा में उन लोग क्या वो क्या किए ना ना प्रचार किए और सेवा किए। और देखते हैं उनके जीवन में, देखते हैं वो विलियम गढ़ी ने ना जो गरीब हैं और जो दलित हैं, पिछड़ा जाति हैं, उन लोग प्रति उनका जो प्रेम और दया करुणा ज्यादा था। उनको ज्यादा वो महत्वपूर्ण देते थे, ज्यादा उन लोग को केयर करते थे। और हम उनकी सेवा के बारे में हम जब देखते हैं, वो बहुत साहस के साथ हर एक जगह में वो क्या किए ना अपने बातों को, परमेश्वर की बातों को रखे, सेवा किए। और जितने भी अछूत जो लोग थे, जो कि लोग सब हेट करते थे, अछूत माना जाता था, उन लोग को ज्यादा कर उन लोग महत्वपूर्ण, उन लोग को प्रेम करते थे, उनको दया करते थे, उन लोग बीच में वो रहते थे। उस कारण से जो बड़े जात का, बड़े कास्ट का जो लोग थे उनको प्रति शत्रुता पैदा की। और उनको पत्थर से और अनेक प्रकार उन लोग को निंदा किए, उसको मारने लगे। तभी भी विलियम गढ़ी ने वो पीछे नहीं हटा, परंतु उनको लिए प्रार्थना किए। और उनका जो आशीष था कि उनका प्रति आशीष बरसे और धन और धन बरसे, सारे विषय वो विलियम गढ़ी का और कहना था जवाब में। और हम देखते हैं और विलियम गढ़ी ने
शिक्षा, सामाजिक और शिक्षा क्षेत्र में बहुत सारा काम किए। बहुत सारा बच्चों, लड़का लड़की लोग के लिए अनेक स्थान में वो स्कूल खोले, जिस पर उन लोग पढ़े, शिक्षा में आगे बढ़े होकर हम उनका जीवन में हम देख पाते हैं। और विलियम गोडी ने खासकर वो विदेश के थे और भारत में आकर वो सेवा किए और सारे विषय को सीखी, भारत में आकर सीखे। हर एक जो भारत का जो सारे जो भाषा है और यहाँ पर किस प्रकार लोग रहते हैं, सारे विषय को देखते हुए यहाँ पर आकर वो एक ईमानदारी के साथ वो मिनिस्टर को आगे बढ़ाए। प्रियो, हम जब विलियम गोडी का जब जीवन को हम देखेंगे तो वहां पर हम तीन मुख्य, तो अनेक विषय है सीखने का विषय, लेकिन हम तीन को विषय हम यहाँ पर सीखने के लिए हम देख पाते हैं कि पहला जो विषय है वो कि जो गरीब, जो नीच लोग हैं, दलित लोग हैं, उन लोग को दया और करुणा उन लोग का जीवन, उनका जीवन में था। तो जब वो भारत में आए तो देखे कि जो दलित हैं, जो अछूत माना जाता है, जो छोड़ी जाती है, उन लोग को प्रति उन लोग का दया आया। अनेक जो बड़ी जाति है उन लोग को हेट करते थे, उनको पानी नहीं देते थे। हाँ, हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं हम इस सारे विषय को हम जानते हैं ना, हिस्ट्री में हम देखते हैं कि जो दलित लोग प्रति किस प्रकार से बेहद किया जाता था। तो उन लोग के प्रति उनका दया प्रेम आया, उनको उनका सेवा सेवा की, उनको मदद किए। तो उस पर हमारा जीवन भी बहुत इस पर होना चाहिए ना, विलियम गड़ी जैसे होना चाहिए। बहुत जरूरत है कि हम गरीब, दिन दुखी, जो दलित है, उन लोग के प्रति हम, उनका प्रति करुणा दया हमारा जीवन प्रति होना चाहिए। गलातियों उसका 6 का 2 पढ़िएगा। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। ओके, थैंक यू भाई। यहाँ पे लिखा तुम एक दूसरे को भार उठाओ और उस प्रकार मसीह के व्यवस्था को पूरा करो। ये बहुत महत्वपूर्ण है ना कि हम एक दूसरे को भार उठाएं। सिर्फ हम अपने खुद के जीवन के लिए हम ना सोचे, कि हम अपने भार को के लिए ना सोचे। और मनुष्य हम अपने बहुत अपने के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं ना, अपने भार के लिए, अपना जो तो समस्या है, अपना जो जरूरत है उसको हम ज्यादा महत्वपूर्ण देते हैं, हम ज्यादा सोचते हैं उसके बारे में। और जो दूसरे, जो गरीब दुखी, जो दिन, जो अन्य लोग हैं, उन लोग प्रति हमारा जो थोड़ा सा भार के लिए बहुत कमी हो जाता है, उन लोग को दया करुणा हमारे प्रति बहुत कमी हो जाता है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जो विलियम गोडी दूसरे के प्रति जो सेवा का जो मन था, उन लोगों को जो मदद की, करुणा की मन था, प्रेम की मन था, उस पर हमारा जीवन भी होना वही है। हम जब अन्य को जो हम मदद करेंगे, उनकी लिए हम सोचेंगे, तो यही है कि व्यवस्था को हम पूरा करेंगे ना। जब अंतिम समय प्रभु यीशु मसीह जगत में आएंगे तो बाइबल में लिखा हुआ है ना कि प्रभु प्रभु बोलने वाला व्यक्ति स्वर्ग में जा पाएगा। हम जब यीशु मसीह को बोलेंगे, प्रभु आपके नाम में हम दूसरे को चंगा किए, आपके नाम लेकर हम प्रार्थना किए, आपके नाम से हम सेवा किए, तो प्रभु बोलेंगे ना, आपको मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं आपके पास आया था, मुझको आप ना पानी नहीं दिए, मैं जब कारागार में था आप मुझे देखने के लिए नहीं आए ना। तो इसका मतलब क्या है कि उस समय हम बोलेंगे, प्रभु आप कब मेरे पास आए थे, कब आप कारागार में थे, मैं आपको देखने के लिए नहीं गया। सर्विस से हम बोल सकते हैं ना। परंतु उस समय वो बोलेंगे कि जो अन्य को, जो दीन को, जो गरीब को जो पानी पिलाया, वो मुझको पिलाने जैसे ना। उस प्रकार प्रियो हमारे जीवन में भी ना जो दीन दुखी लोगों को क्या करना, सेवा करना बहुत उचित ना, बहुत जरूरत है ना, कि हम उनको, हमारा समझ हो जाए, उनको सेवा करें, उनको करुणा और प्रेम दिखाए। और हम जो दूसरे विषय हम देखते हैं कि शत्रुओं से भी वो क्या किए, वो आशीष का एक पात्र बने। जब वो जो छोटे जाति के प्रति उनका जो प्रेम दया जो जगने लगा, जो करने लगे, तो बड़े जाति वहां पर उन लोग नफरत करने लगे, गुस्सा करने लगे ना, उसका ऑपोजिट में खड़ा हुए विलियम गड़ी को पत्थर से मारने लगे और बहुत सारा निंदा किए। तभी भी वो उन लोग प्रति वो के विरोध में खड़ा नहीं हुए ना, उनको प्रति प्रार्थना, उनको प्रति आशीष की जो बातें उन लोगों के हैं। और हम वही जो बाइबल वचन का हम ध्यान करते हैं, मत्ती उसका 5 का 44 में, कोई पढ़ेगा मत्ती 5 चैप्टर 5 उसका 44। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना। ओके, थैंक यू भाई। तो यहाँ पे लिखा है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने विरोधियों से प्रेम रखो। देखिए प्रियो, हम सबको अपने विरोधी जो हमको विरोध करते हैं, हमारा, हमको वो ऑपोजिट में खड़ा रहता है, शत्रुता रहता है, उनको क्या करना है ना, हमको प्रेम रखना है, ये वचन कहता है ना। तो लेकिन परंतु हम लोग अपने विरोधी, अपने शत्रु को हम प्रेम
हमारे लिए क्या असंभव के कारण ना हम कर नहीं सकते। हमको कोई विरोध, कोई आकर थप्पड़ मारे, कोई हमको निंदा करे, कोई हमको अनेक प्रकार की बात सुनाए, तो हम उनको प्रेम नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन बाइबल कहता है कि अपने शत्रु को भी क्या करना है, हमको प्रेम करना है, और उनके लिए क्या करना है ना, प्रार्थना करना है। विलियम विलियम जो गोडी का जो जीवन था, वो जब वो बड़े कास्ट का, बड़े जात का जो लोग आकर उनको विरोध किए, तो उनको वो हेट नहीं किए ना, विरोध नहीं किए ना, उनके लिए वो प्रार्थना किए। तो हमारे जीवन में भी ना, हमारे विरोधियों के लिए हमको प्रार्थना करना बहुत जरूरी होता है ना। हम जब उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर निश्चय उनका मन को क्या करेंगे ना, चेंज कर, परिवर्तन करेंगे। ये हर एक के मसीह से बहुत जरूरत है कि जो कोई हमारा ऑपोजिट में खड़ा हो, जो कोई हमको निंदा करे, जो कोई हमारा विरोध में बातें कहे, उन लोग के लिए हम प्रार्थना करें, उन लोग के लिए हम परंतु यीशु मसीह के पास हम दुआ करें, उनको मन को परिवर्तन करने के लिए। ना कि उन लोग विरोध उन लोग विरोध कर रहे हैं और हम भी उनके विरोध में खड़ा हो जाएंगे, तो ये बड़ा दिक्कत, समस्या हो जाएगा ना, बहुत समस्या हो जाएगी। वो विरोध करेगा तो हम भी विरोध करेंगे, तो झगड़ा सृष्टि होगा, वो झगड़ा कहीं और बढ़ जाएगा। तो मसीह का जीवन में किसी को झगड़ा, लड़ाई नहीं सिखाता है ना। किसी को प्रति जो कोई हमको विरोध किया तो उसको विरोध नहीं सिखाता है, जो कोई हमको मारा तो उसको मारने के नहीं सिखाता है। कोई हमको गलत बात करता है तो हमको उसको गलत बात करने के लिए नहीं सिखाता है ना। वचन हमको हमेशा हम शत्रु को क्या करना, प्रेम करने के लिए सिखाता है ना, उनके लिए प्रार्थना करना सिखाता है। कोई चीज विलियम गोड़ी के जीवन में हम देख पाते हैं। तो उस पर प्रयोग हमारा जीवन में भी हम ना शत्रुओं को प्रेम करें और उनके लिए प्रार्थना करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरत है कि उनके लिए प्रार्थना करना। प्रेम तो हम अपने शत्रुओं को शायद बहुत कम कर सकते हैं, मतलब ना के बराबर। हम कोई हमको निंदा करे तो उसको हम प्रेम नहीं कर सकते, लेकिन बाइबल कहता है कि हम प्रेम करें बोलकर। परंतु हमको बहुत जरूरत है उसके लिए प्रार्थना करें कि उनका मन परिवर्तन हो बोलकर। और जो तीसरा विषय हम उनके जीवन में हम सीख पाते हैं कि वो सामाजिक और आर्थिक जो सेवा भी करते करते थे ना। सामाजिक जो कि उनके द्वारा जो कुछ हो पाएगा, और उनके द्वारा जो कुछ भी वो कर पाएंगे, वो सारे विषय वो करते थे। और वो अनेक जगह में एक शिक्षा के क्षेत्र में वो क्या किए ना, अनेक जगह में वो लड़का लड़कियों के लिए वो स्कूल खोले। तो प्रियो, ये भी मसीह का जीवन में बहुत जरूरत है कि अपने सामर्थ्य से हम जितने अ, हम कर पाएंगे, सेवा दे पाएंगे, हमारा सामर्थ्य के द्वारा हमारा जितना भी हमको है उतना कर सकते हैं, हमको करना बहुत जरूरत है ना। बहुत सारा ऐसे कोई है कि परमेश्वर ने उसको बहुत सारा दिए हुए हैं, बहुत सारा ऐसा है, लेकिन उन लोग अपने चीजों को वो सेवा के लिए, चाहे अन्य को देने के लिए उन लोग नाराजगी है। हम बाइबल देखते हैं ना कि व्यक्ति में यीशु मसीह को आकर जब वो यीशु मसीह ग्रहण करना, उन जीवन के बारे में बोल रहे हैं, तो उसको यीशु मसीह ने वो कह रहे हैं कि अनंत जीवन किस प्रकार से प्राप्त करना प्राप्त करते हैं बोलने से, वो सारे जो उनका धन संपत्ति छोड़कर वो परमेश्वर की और अनुगमन करने के लिए बोल रहे हैं ना। लेकिन वो व्यक्ति ने परमेश्वर की और अनुगमन नहीं किया, अपने धन को वो छोड़ने के लिए नहीं चाहा ना। तो उस पर कहीं ना कहीं हम कभी कभी क्या होता है, परमेश्वर जो आशीष हमको हमारे प्रति जो परमेश्वर दिए हुए हैं, हम परमेश्वर की लिए थोड़ा सा हम यूज नहीं कर नहीं पाते, हम अपने के लिए सोचते हैं। तो महत्वपूर्ण है कि जो विलियम गुड के जैसे हम सेवा के लिए हमारा जीवन को लगाना बहुत जरूरत है। और वो जैसे कि हम बताए कि वो अन्य कंट्री के थे, अन्य देश के थे, तभी भी वो भारत में आए, और वो इस यहाँ का वहाँ यहाँ पर आकर यहाँ का भाषा सीख सीख कर यहाँ पर सेवा की, यहाँ का लोगों के प्रति उनका जो प्रेम और करुणा उस जाग उठा। उन लोग वो अपने गले लगाए, उनके सारे दुख कष्ट को समझे, उनके बीच में वो काम किए। हाँ, तो यहाँ पर स्कूल खोले और अपने जीवन को वो परमेश्वर की सेवा के लिए कुर्बान कर दिए ना। तो उस पर हमारा जीवन भी परमेश्वर की सेवा के लिए कुर्बान होना बहुत जरूरत है। और हम अपने के लिए नहीं, भला दूसरे के लिए सोचना बहुत जरूरत है ना। दूसरे के लिए सोचे, दूसरे की सेवा के लिए, दूसरे की जरूरत को हम समझे। और हम जब दूसरे के लिए हम सोचेंगे, दूसरे के लिए हम जब आगे बढ़ेंगे, तो परमेश्वर निश्चय हमारा जीवन भी परमेश्वर देखता है, और वो भी हमारा हर एक जरूरत को वो पूरा करेगा।
और प्रियो, आज हम जो तीन विषय को हम ध्यान किए कि हम दिन दयालु, जो गरीब दलित, उन लोग को प्रति दया करें, उन लोग प्रति हम गले लगाए, उन लोग प्रति हमारा सहानुभूति हमारा जीवन में हो। और हमारा जो विरोधी लोग हैं, हमारा जो अपोजिट में है, जो हमको निंदा करते हैं, हमारा जो भी हमका जो विरोध में है, उनको हम प्रेम करें और उनको हम उनके लिए हम दुआ करें। और सामाजिक, आर्थिक और आत्मिक तीनों विषय में हम क्या करें ना, उस तीनों विषय लेकर हम आगे बढ़े, हमारा सामर्थ्य हो जाए उस विषय को हम करने के लिए। हम क्या क्या करते हैं, क्या बोलते हैं ना, हम उसको आने के लिए हम कोशिश करें। इस छोटी सी वचन प्रभु हम सभी को आशीष करें, इस समय हम सार को देते हैं। ओके, थैंक यू मनोज। परमेश्वर आपको बहुत अच्छा आशीष करें। आके उनकी जगह हम आकर प्रार्थना करके इस आराधना समाप्त करेंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में कोई एक लोग प्रार्थना कीजिएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज का वचन के द्वारा पिता जो हमसे बातें किया पिता, वचन पिता हम सब के हृदय पर 30 गुना 60 गुना 100 गुना बड़ी आशीष लेके आने पाए प्रभु, ताकि आपके नाम को महिमा और आपके नाम को बड़ा भी पिता। और हम प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन आज बहुत से लोग नहीं जुड़ पाए पिता, लेकिन खुदा निश्चय उनको भी हृदय और मन दे दे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी उपस्थिति में आपकी हजारी में जुड़ने पाए खुदा निश्चय। हम प्रार्थना करते हैं जो दुख में तकलीफ में है प्रभु, आप उन सबको छूकर पिता उनको भी चंगाई और आशीष को दीजिए खुदा निश्चय। जो भी लोग आज आपकी उपस्थिति में बैठे हैं पिता, उनकी जो भी जरूरतें हैं आवश्यकताएं हैं पिता, वो सारी जरूरतें सारी आवश्यकताएं पिता आपके नाम से वो पूरी होने पाए खुदा निश्चय। हे हमारे उद्धार करता जो होते खुदा निश्चय, एक जागृति के लिए पिता हम आपसे विनती निवेदन करते हैं और अपने पूरे भारत देश को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हमारे भारत देश के ऊपर पिता बेदारी अनुग्रह आने पाए पिता, ताकि हमारे भारत देश से पिता बहुत से दुख और तकलीफ पीड़ाएं चिंताएं पिता वो दूर हो पिता, ताकि हमारा भारत देश पिता आपके नाम में महिमा और आपके नाम में आशीष को प्राप्त करने पाए खुदा निश्चय। लड़ाई झगड़े वाली आत्मा, ये विचार की आत्मा, बहुत सी ऐसी नशे वाली आत्मा सभी सुनासरी के नाम में पिता दूर हो पिता, और खुदा ने अपना छेदा और समर्थ बढ़ाकर आप छूकर अपने ग्रसेस करें। और जितने भी आपके जो सेवक जन है पिता, उनके द्वारा पिता लोग पिता आपके नाम में बचाए जा सके प्रभु खुदा निश्चय। हम सब भाई बहन की प्रार्थना को, विनती को, हमारी जरूरतों को और सपनों को अपने सुना आशीष किया प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस आने वाले आगे के दिन को पिता हम आपको ऋण समर्पित करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार पिता। आज के दिन को पिता आप चलाइए प्रभु, ताकि आपके नाम को महिमा और आपके नाम को बढ़ाए पिता खुदा ने प्रार्थना विनती सुना आशीष किया प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ ये सारी विनती जय तुहार करता यीशु के मधुर मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन।